हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने देखा ऑनलाइन मोड आप कब ऑप्ट करें, ऑफलाइन मोड कब ऑप्ट करें। अब हम देखते हैं दोनों का कंपैरिजन। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या कंपैरिजन है। फर्स्ट कंपैरिजन है नेटवर्क के बारे में। ऑफलाइन मोड में आपको कोई नेटवर्क का टेंशन नहीं, जो भाई आपका सिस्टम है उसमें नेटवर्क का, इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अपना एग्ज़ाम्स देते हो और आंसर शीट कॉलेज में सबमिट करवा देते हो। लेकिन ऑनलाइन मोड में नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर नेट से डाउनलोड करना है और जितने पे टाइम तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उतनी देर आपको वेब कैम के सामने गूगल मीट के ऐप में विजिबल रहना है एग्ज़ामिनर को, और साथ ही आपको अपने आंसर शीट्स भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। तो इन सब के लिए नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट इशू है। सेकेंड पॉइंट इज़ टाइमिंग इशू। जो ऑफलाइन मोड है इसमें आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका आने जाने का टाइम है, आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही आपको जो एग्ज़ाम देना है वो टाइम होगा। जबकि ऑनलाइन मोड में आप घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो टाइमिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है। जितने टाइम का पेपर है उतने टाइम में आप पेपर सॉल्व करके सबमिट करवा दीजिए। थर्ड जो कंपैरिजन का पॉइंट आता है वो है कॉन्फिडेंस का, कि आप ऑफलाइन जो है वो कन्वेंशनल मेथड है, आप काफ़ी टाइम से वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। जबकि ऑनलाइन मोड कई बच्चों के लिए फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा, तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। अगर आपको नेटवर्क का, कंप्यूटर का या मोबाइल का यूज़ अच्छे से आता है तो आपके लिए ऑनलाइन मोड बेनिफिशियल है, अच्छा है। लेकिन अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, नेटवर्क, कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड वन इज़ टाइमिंग। तो इन तीनों पॉइंट्स के कंपैरिजन के आधार पर आप डिसाइड करिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं ऑनलाइन मोड के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने क्या क्या गाइडलाइंस इशू की हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार ने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी। ऑफलाइन में परीक्षा 2.5 घंटे की होगी और कुल 9 में से 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। परीक्षा लिखित रूप में देनी होगी, जैसे आप आमतौर पर देते आए हैं। परीक्षा के लिए आपको कॉलेज जाना होगा और इसमें आपको पेन, मास्क, सैनिटाइज़र, अपनी चीज़ें साथ रखनी है। बिना मास्क के कॉलेज में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। जबकि ऑनलाइन में परीक्षा 3 घंटे की होगी। आधा घंटा प्रश्न पत्र डाउनलोड करने और बाद में आंसर शीट अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। इसमें भी आपको 9 में से 4 प्रश्न करने हैं और ये भी लिखित रूप में ही होगी। अगर आप घर से परीक्षा दे रहे हैं तो आपको अंडरटेकिंग में देना होगा कि आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और अच्छे इंटरनेट की सुविधा है। ये सब इसलिए मांगा गया है क्योंकि परीक्षा के दौरान वेब कैमरा के सामने से आप हट नहीं सकते। पेन, परीक्षा देने के लिए जो आपको ज़रूरी सामान है, सीट, पानी की बोतल आदि सारी चीज़ें अपने साथ लेकर बैठें, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप अपने कैमरा के सामने से हट जाते हैं तो वहीं पे आपकी परीक्षा समाप्त मान ली जाएगी। इसलिए GJU की यूनिवर्सिटी से क्लियर है इनकी गाइडलाइन से कि आप ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको 9 में से 4 प्रश्न हल करने हैं। 9 में से सिर्फ 4। अब हम देखते हैं KUK ने क्या इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो KUK ने कहा है कि आपको 5 तारीख तक 5 सितंबर 2020 तक गूगल फॉर्म में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से ये पता करना है कि बच्चे ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम देंगे या ऑफलाइन। यानी कि कॉलेजेस ये बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और कौन से ऑफलाइन मोड में। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो अपने जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहीं उसी कॉलेज में अपना एग्ज़ाम देंगे और कॉलेज सारे एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशंस रखेंगे। कॉलेज आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएगा, यूनिवर्सिटी आंसर बुक भी प्रोवाइड की जाएंगी और बच्चे एग्ज़ाम देकर उसे अपने कॉलेज में ही सबमिट करवा देंगे। थर्ड पॉइंट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बच्चों की कंट्रोलिंग के लिए इंफॉर्मेशन है, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय गूगल मीट या व्हाट्सएप से टीचर्स बच्चों की निगरानी करेंगे और कॉलेज प्रिंसिपल्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबको प्रॉपर ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं। फोर्थ पॉइंट में इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जब स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वेब कैम के सामने बैठेंगे और गूगल मीट की एप्लीकेशन चल रही होगी फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ पेपर। यानी जब भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूरे टाइम पीरियड में वो गूगल मीट ऐप के सामने वेब कैम में बैठेंगे। और वेब कैम इस तरीके से एडजस्ट करना है कि कैंडिडेट का फुल व्यू इसके अंदर मिलना चाहिए और कैंडिडेट्स अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बताया है कि आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल लेने के लिए तैयार रहना है।
अगर आपके इन्विजिलेटर को लगता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनका व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिसीव करेंगे। 6th पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जो डिपार्टमेंट है वो 3 मंथ्स तक इन रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगा। आपको एग्ज़ाम देने के लिए रोल नंबर भी डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो रोल नंबर के लिए आप यूनिवर्सिटी साइट पर जा सकते हैं kuk.ac.in और वहाँ से अपने रोल नंबर्स डाउनलोड कर सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर्स कॉलेज आईडी पर अवेलेबल होंगे। एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो वो शार्प सुबह 10 बजे क्वेश्चन पेपर www.kuk.ac.in पर अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए शायद सेम रहेगा। जीजेयू में सेम रहने वाला है, केयूके में ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन 90% चांसेस हैं कि दोनों में सेम रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर kuk.ac.in से आप 10 बजे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑफलाइन मोड में तो कॉलेज वाले आपको प्रिंट आउट निकाल कर देंगे। और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप अपना kuk.ac.in से डाउनलोड करके अपना पेपर 10 बजे स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर 10 बजे स्टार्ट करने के बाद आपको अपनी आंसर शीट्स सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्मेट में ईमेल के द्वारा अपने नोडल सेंटर के पास भेजनी है। नोडल सेंटर की लिस्ट भी kuk.ac.in के ऊपर मिल जाएगी। 7th पॉइंट में उन्होंने बताया कि आपको पेपर कितना करना है, तो आपको 50% पेपर करना है, यानी आधा पेपर आपको करना है। आप जब क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए कि आप 50% ऑफ मार्क्स कवर कर सकें। क्वेश्चन सिलेक्ट करते समय इतना ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया है उसके सारे पार्ट्स आपको कवर करने हैं। 3 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करना है, सॉल्व भी करना है और आंसर शीट दोबारा अपलोड भी करनी है। ये तीनों काम आपके 3 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए। 8th पॉइंट में उन्होंने बताया कि आपको किस तरीके से कैसे पेपर्स पे सॉल्व करना है। तो आपको जब कॉलेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आंसर शीट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है और A4 साइज़ के पेपर पर खुद की हैंडराइटिंग में आपको आंसर्स सॉल्व करने हैं। इसमें उन्होंने पेज लिमिट दी हुई है 20 पेजेस की, यानी 20 पेजेस से एक्स्ट्रा पेजेस आप इसमें नहीं ले सकते। आप फॉर्मेट देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको स्टार्टिंग में डालनी है। तो आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है इन फिगर्स में और फिर इन वर्ड्स में। फिगर्स में जैसे कि 2, 1, 3 आप मैथमेटिक्स टाइप में लिख सकते हैं और इन वर्ड्स में उसकी स्पेलिंग लिखनी है। फिर हम डालेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी इसमें आपका खुद का नाम आएगा, कौन सी क्लास का कौन सा सेमेस्टर आप कर रहे हैं। जैसे BA 3rd ईयर का 6th सेमेस्टर का पेपर है तो आप यहाँ पे 6th सेमेस्टर लिखेंगे। फिर नेम ऑफ पेपर में आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, कोड ऑफ पेपर में पेपर कोड होगा। ये सभी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट में आपने कितने पेजेस पे आंसर लिखा है, ध्यान रखिए ये 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ एग्ज़ाम में आप कौन सी डेट को एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लिखेंगे और फिर साइन करेंगे। और कैंडिडेट जो हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन रोल नंबर, पेपर कोड, पेज नंबर ये अपनी आंसर शीट के हर पेज पर लिखेंगे। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप PDF बनाएंगे और PDF बनाकर ईमेल कर देंगे। ये सारे काम ध्यान रखिए आपको 3 घंटे के अंदर करने हैं। अगर किसी बच्चे की मोबाइल फ़ोन या नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट्स इनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक बार पेपर स्टार्ट करने के बाद फिर आप कैमरा के सामने से नहीं हटेंगे। 10th पॉइंट में है कि अगर आपके 2 पेपर्स सेम डेट को पढ़ते हैं, यानी कि क्लैश हो रहा है क्वेश्चन पेपर डेट शीट में, तो उस सिचुएशन में आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर्स 3 घंटे के अंदर पूरे करने हैं। 11th पॉइंट में बताया गया है कि आपको कहीं पे भी मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, जो डिटेल्स बोली गई हैं उनके अलावा फ़ोन नंबर आप कहीं नहीं लिखेंगे। एंड 12th पॉइंट है कि आपको सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करना है, कहीं पे भी आप रेड या ग्रीन पेन का यूज़ ना करें। 13th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपको करेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो, सॉल्व करते हो तो इसमें कैंडिडेट की ही गलती है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट रिलेवेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, जिसमें है कि आपको आंसर शीट के हर पेज पर अपने सिग्नेचर करने हैं। अगर किसी भी शीट पर पेज अपने साइन नहीं किए हैं तो वो शीट चेक नहीं होगी। ये फॉर्मेट दिया है कि आपको आंसर बुक किस तरीके से बनानी है। तो हर पेज के ऊपर आप ये 8 डिटेल्स डालेंगे और इस तरह लाइनिंग आप चाहें तो कर सकते हैं और 20 पेजेस पेज लिमिट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।